यानी कि मालीवाल से खफा केजरीवाल। जिस तरह से दिल्ली में सियासी उथल पुथल का दौर जारी है, ऐसे मामले में आपने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इस्तीफे की मांग कर दी। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली सीएम पद के लिए आतिशी का चुना गया और आतिशी के बाद चुने जाने के बाद स्वाति ने तल्ख राय दे दी। उन्होंने पोस्ट कर कह दिया कि दिल्ली के लिए बहुत दुखद दिन है। एक ऐसी महिला को दिल्ली का सीएम बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। उन्होंने अफजल गुरु को निर्दोष और सियासी साजिश का शिकार बता दिया। स्वाति ने जब ये बयान दिया और लिखा तो आप नेता कड़ा एतराज जाहिर करते दिखे। उन्होंने कहा कि मालीवाल को आपने राज्यसभा भेजा, लेकिन वो तो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। उन्होंने स्वाति से इस्तीफे की मांग कर दी। इधर आतिशी ने एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख की मांग की है, तो वहीं बीजेपी भी आप पर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी ने कहा कि सीएम बदलने से आपका चरित्र बदलेगा नहीं। तो आतिशी का परिवार आतंकी प्रेमी, इस तरह की बातें स्वाति मालीवाल कहती दिखी हैं। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से इसके बाद इस्तीफे की पेशकश कर दी। आपके वरिष्ठ नेता दिलीप पांडे कहते दिखे कि स्वाति मालीवाल को आपने राज्यसभा भेजा, लेकिन वो तो भाजपा की स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। अगर उनमें थोड़ा सा भी लिहाज है तो उन्हें राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भाजपा के टिकट पर जाएं और राज्यसभा का रास्ता चुनें। दरअसल मालीवाल ने एक ऑनलाइन पोस्ट में आतिशी को मुख्यमंत्री जब पद के लिए चुना जा रहा था, उस समय उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने दिल्ली के लिए दुखद दिन भी बता दिया था और ये आरोप लगा दिया था कि आतिशी के माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की पेशकश की। दिल्ली के लिए बहुत दुखद दिन है और आज ऐसी महिला को दिल्ली का सीएम बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और उनके माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति को दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना दी जाए, क्योंकि वो तो निर्दोष है, वो राजनीति साजिश का शिकार हुआ है। अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो एक डमी यानी कि कठपुतली मुख्यमंत्री बनेगी। फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री तो बन ही रही हैं। ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। भगवान बचाए दिल्ली वालों को ऐसे मुख्यमंत्री से। इस तरह की बातें स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट के जरिए की है और परिवार ने अफजल गुरु के लिए लड़ाई लड़ी, उसे आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया। तो भगवान दिल्ली की रक्षा करें, ये दुखद दिन है। तो इस तरह की बातें कहती हुई नजर आई हैं स्वाति मालीवाल। और केजरीवाल के पीए पर आपको याद होगा पहले मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया था। हाल ही में 13 मई को केजरीवाल से मिलने जब उनके घर पहुंची हुई थी तो केजरीवाल ने मेरे साथ बदसलूकी की। उस वक्त केजरीवाल घर पर मौजूद नहीं थे, मदद के लिए वो बाहर नहीं आए। इस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल इसके पहले लगा चुकी हैं। तो केजरीवाल का जो पीए हैं विभव कुमार, उन पर मारपीट का आरोप लगाया था और ये कहा था कि जब मैं वहां मिलने गई अरविंद केजरीवाल के घर पर, उस समय तो केजरीवाल नहीं थे, लेकिन वो घर पर थे, लेकिन मेरी मदद के लिए बाहर नहीं आए, मेरे साथ मारपीट हुई और इस तरह की बातें उन्होंने कई बार कही। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इमरान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से आतिशी ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के इशारे पर काम करेंगी, डमी की तरह काम करेंगे, खुद की ताकत क्या उनके पास नहीं रहेगी, और दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल लगातार ये आरोप लगाती रही। देखिए, स्वाति मालीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है और वो जांच चल रही है और जांच के जब नतीजे सामने आएंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर स्वाति मालीवाल जी की नजर में आम आदमी पार्टी इतनी बुरी है, उनके नेता अरविंद केजरीवाल इतने बुरे हैं, आम आदमी पार्टी ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है उसके अंदर दुनिया भर के ऐब हैं, बुराइयां हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पार्टी में बहुत दिन तक स्वाति मालीवाल जी को रहना चाहिए। जब पूरी की पूरी पार्टी गंदी हो गई है, पार्टी की विचारधारा गंदी हो गई है, पार्टी के सिद्धांत से पार्टी भटक चुकी है, तो फिर ऐसी पार्टी से वो राज्यसभा सांसद क्यों अभी अब तक बनी हुई है? उनको तो फौरन ये पद भी छोड़ देना चाहिए, पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए। और जिस तरीके से दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ राजनीति करती हैं, आम आदमी पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जैसे षड्यंत्र करती है, तो उन सब मामलों में जाकर इनको भी शामिल हो जाना चाहिए।
फिर आम आदमी पार्टी से इतनी मोहब्बत क्यों है? तो ये गद्दारी वाली बात हो गई ना कि आप पार्टी के अंदर भी रहोगे, पार्टी के विषय में उल्टा सीधा भी बोलोगे, पार्टी के हर एक निर्णय के आप खिलाफ जाओगे, पार्टी के नेता के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा करोगे। तो मेरे ख्याल से अगर स्वाति मालीवाल जी के नजर में पार्टी बहुत बुरी है, पार्टी अपने सिद्धांतों पर कायम नहीं है, तो उनको एक क्षण के लिए अगर जरा भी ईमानदारी उनके अंदर है, जरा भी नैतिकता उनके अंदर है, अगर जरा सा भी उनका जमीर जिंदा है, तो उनको फौरन आम आदमी पार्टी से त्याग पत्र दे देना चाहिए और जो पद राज्यसभा सांसद के रूप में आम आदमी पार्टी ने दिया है उनको उससे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इमरान जी, ऐसी क्या बड़ी वजह नजर आती है कि स्वाति मालीवाल बार बार ऐसे करती हैं? कई बार उन्होंने पीए पर आरोप लगाया, फिर जब एक बार पोस्ट उन्होंने कर दिया द्रौपदी चीरहरण का, जब पीए को जमानत मिली, सुनीता केजरीवाल पर भी निशाना साधती हैं। वो ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि सुकून भरा दिन, उन्होंने कहा सुनीता केजरीवाल ने। इस तरह की बातें करने का क्या खास मकसद आपको नजर आता है? क्या लगता है उनको बिहेवियर को देखकर? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही है स्वाति मालीवाल जी, और मैं ये कहूंगा कि अब पर्दे के पीछे से खेल उनको बंद कर देना चाहिए। वो समय पूरा हो गया, अब उनको सामने आ जाना चाहिए। इससे पहले भी तमाम नेता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी में थे और भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रहे थे, और समय के साथ वो बेपर्दा हुए और जनता के सामने आए, उनकी सच्चाई सामने आई है। और स्वाति मालीवाल जी के बारे में भी अब लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी से इनकी जो भी महत्वाकांक्षाएं थी, मुझे नहीं लगता कि एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी सारी जिम्मेदारियां दी गई, इतनी सारा सम्मान दिया गया पार्टी के अंदर, तो उसके बाद भी अगर उनको उतनी सारी शिकायतें हैं पार्टी से, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही बात है। और जहां तक जो सही बात ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर काम कर रही हैं, और मेरी तो सलाह उनको यही होगी कि आप पर्दे के पीछे से खेल खेलना बंद करें और सीधे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। और जितनी ताकत आजमानी है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आए, सामने से लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। जी इमरान जी, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि ऑनेस्टी ऑफ लॉयल्टी की बात हो रही है, पॉलिटिक्स ऑफ लॉयल्टी की, जिसमें कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले भी इस्तीफा दे सकते थे और अब वो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। 6 महीने वो जेल में बिता कर आए हैं। और दूसरी तरफ ये अब आपसे समझना चाहेंगे कि आप बीजेपी के ट्रैप में फंस गए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कहती रही कि इस्तीफा दीजिए, और अब वो दे रहे हैं, अपनी बेगुनाही को सबूत एक तरह से तौर पर पेश कर रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ समस्या सबसे बड़ी यही है कि वो जिस तरीके से ईडी को, सीबीआई को, आईटी डिपार्टमेंट को, दिल्ली पुलिस को, एलजी साहब को स्क्रिप्ट लिखकर देते हैं, और ये सारी संस्थाएं, ये सारे लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि आम आदमी पार्टी भी कुछ उसी तर्ज पर काम करे। लेकिन आम आदमी पार्टी इनकी स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी अपनी रणनीतियों पे काम करती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का मकसद था, जैसे उन्होंने दूसरे राज्यों में किया, कितने राज्यों में ईडी सीबीआई के दम पर सरकारों को गिराया है भारतीय जनता पार्टी ने, विधायकों को खरीदा है, सांसदों को खरीदा है, नेताओं को खरीदा है, सरकार का अपहरण तक कर लिया है। आप देखिए, पार्टियों का अपहरण कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपहरण गैंग बनकर काम कर रही थी, लेकिन ये जो विधायकों का लुटेरा गैंग है, ये जो सरकारों का लुटेरा गैंग है, इसको भारतीय जनता पार्टी के इस गैंग को आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में कामयाब नहीं होने दिया, दिल्ली में डकैती नहीं पड़ने दी। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती थी? भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी ना कि अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने पहले इस्तीफा दे दें, उसके बाद ये आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचा दें, नेताओं को खरीदें, नेताओं के ऊपर दबाव बनाए, नेताओं को जेल के अंदर डालें और पार्टी तोड़ दें, सरकार गिरा दें। तो इस मंशा में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी बोल रही है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप की स्थिति हो गई है बीजेपी की, ये कह रहे हैं इमरान जी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान जी बातचीत करने के लिए। तो स्वाति का बयान, लेकिन सियासी घमासान लगातार जारी है। तो भगवान बचाए, दिल्ली वालों से इस तरह की बातें स्वाति मालीवाल ने कही, और इसके बाद आतिशी पर मालीवाल ने कसा था करारा तंज। आतिशी के परिजनों को आतंकी अफजल प्रेमी तक करार दे दिया।